नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण। हम अभी जो सीखने जा रहे हो भगवत गीता के रिलेटेड सीखने चाहिए जा रहे हैं। अपने लाइफ में हमें भगवत गीता क्यों सीखना चाहिए? भगवत गीता क्या है? भगवत गीता सीख के क्या होगा? ये अपने लाइफ से क्यों कोरिलेट करता है? लाइफ में क्या योगदान आने वाला है भगवत गीता से? ये सब चीज़ें हम भगवत गीता में सीखने वाले हैं। आज जो हम लेने वाले भगवत गीता का पहला अध्याय है, ये अध्याय में सब हमें भगवत गीता के रिलेटेड समझ में आएगा कि भगवत गीता क्यों सीखना चाहिए, ये अपने लाइफ को क्यों रिलेवेंट करता है। ये सब चीज़ें हम भगवत गीता के पहले अध्याय में सीखेंगे। उसके पहले सबसे एक निवेदन है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो पहला हमारा ये भाव होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है जो बता रहा है वो उसके ज्ञान के खातिर जो कुछ बता रहा है वो सही बता रहा है। अभी जो यो भगवत गीता बताने का जो प्रयास है, यहाँ पे आया हुआ हर एक आदमी, मतलब ये पृथ्वी पे आया हुआ हर एक आदमी सीखता रहता है। ऐसे मैं भी भगवत गीता के रिलेटेड सीख रहा हूँ, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण एक मुझे लगा कि भगवत गीता के रिलेटेड बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मेरा भी अभ्यास अच्छा हो जाएगा, और जब मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो उस टाइम पे वो ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। बोला जाता है कि बांटने से और बढ़ता है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि भगवत गीता सबके साथ शेयर करें। जो कुछ अपने को मिला वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये भगवत गीता जो है अपने लाइफ में रिलेवेंट कैसे करता है। भगवत गीता क्यों सीखना चाहिए कि एक्चुअल जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को, वो सब रिलेटेड हमारे शरीर से रिलेटेड है। हमारे जीवन में जो आने वाली समस्या है, हमें जो आने वाले प्रश्न है, वो सब प्रश्न के उत्तर हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो भगवत गीता शुरू करने के पहले और ये अध्याय शुरू करने के पहले हम एक एग्जाम्पल से जाते हैं कि भगवत गीता का मेन उद्देश्य क्या है। ये आपको समझ में आएगा कि एक शिप रहता है, बहुत बड़ा सा शिप रहता है कि वो एक पिछले 10-15 साल से वो शिप पब्लिक सर्विस में जारी रहता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, वहाँ से यहाँ वहाँ सब जगह पे जाने का काम वो शिप करता रहता है। वहाँ हजारों लोग वो शिप में बैठते हैं, इतना बड़ा शिप रहता है। हर टाइम की तरह ये टाइम भी वो शिप अपनी यात्रा पे जा रहा था। तो अचानक से क्या हो गया कि बीच समंदर बहुत बड़ा तेज बरसात होने लगी, तूफान आ गया। तो बहुत सारे लोग घबरा गए जो डेली ट्रैवल करते थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि वो शिप से बहुत बार ट्रैवल कर चुके थे। तो वो लोगों ने सोचा क्या है, वो जो कैप्टन है, जो शिप का ड्राइवर है, कैप्टन बोला जाता है, वो देख लेगा सब। उनको वो कैप्टन के ऊपर भरोसा था, क्योंकि हर टाइम जाते आते उन्होंने कई सारे तूफान देखे थे, लेकिन ये टाइम का तूफान बहुत अलग था। तो उन्होंने सोचा कि चलो कैप्टन देख ले, क्या हो जाएगा सब ठीक, और फिर सो जाते हैं। दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया, अचानक से ऐसा क्यों हिल रहा है, वो सब देख के वो घबरा जाता है। तीसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अरे अभी क्या करें, भागे तो कैसे भागे, इधर पानी सब जगह पानी, और जाए तो कहाँ जाए। ये दुविधा में वो लोग जगह से हिल नहीं पाते, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और चौथे टाइप के लोग ऐसे रहते हैं कि वो संधि का फायदा लेते हैं। वो सोचते हैं कि अरे सब जन भाग रहे तो सबके कमरे में जाके उनका जो मूल्यवान चीजें है वो हम चुरा लेते हैं। तो ऐसा संधि साधने वाले भी लोग रहते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि जो लोग भाग गए उनके कमरे में गए और उनका जो मूल्यवान चीजें से गहना था, पैसा था, सब लेके निकल पड़े। और पांचवें टाइप के लोग ऐसे थे कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करो और क्या नहीं करो, वो सोच में ही पड़े बैठे। और कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने पानी में कूद दिया। अब इस टाइप के लोग आते हैं
कि वो सोचते हैं अरे इतना बड़ा बवंडर हो रहा है तो इसमें हमारा कुछ तो योगदान होना चाहिए, लोगों की लाइफ बचाने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सोचने वाले भी लोग रहते, वो खाली 2% लोग रहते। खाली 2% लोग ऐसे शिप में रहते कि वो सोचते कि हमें शिप को बचाने के लिए कुछ तो कार्य करना चाहिए। तो हर एक जन अपने अपनी तरह से अपना जो नॉलेज है खुद का, उस नॉलेज की तरह से काम करना चालू करता है। कोई शिप के अंदर जहाँ पे छोटा सा होल हो गया था वहाँ पे कुछ लगा के पानी अंदर ना आए इसका प्रयास करता है। तो कोई जाके शिप का मोटर हिलाने का प्रयास करता है कि मोटर चालू हो जाए, शिप चालू हो जाए और शिप स्टेबल हो जाए। कोई कैप्टन के साथ जाके बातचीत करता है और शिप बचाने का प्रयास करता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें बता दे कि हमें लाइफ में ऐसा 2% लोग बनना है कि जो समाज के लिए कार्य करें, लोगों के लिए कार्य करें, जो जीवित प्राणी है उनके लिए कार्य करें, बल्कि ना वो खुद के लिए सोचे। अगर आप दुनिया में देखोगे अभी फिलहाल तो 2% लोग ही ऐसे के हो जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, आप देख रहे हो कि बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, इलॉन मस्क, इंडिया के अंबानी, अदानी, ये लोग 2% में आते हैं कि जो दुनिया को चलाने में उनका हिस्सा बड़ा है, बाकी के लोग तो उनके पीछे भाग रहे हैं। तो भगवत गीता का एक ही उद्देश्य है कि आपको वो 2% लोगों में से बनाना है कि जो समाज के हित के लिए कार्य करे, समाज के लिए कार्य करे, अपना सब कुछ दे देवे और समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए कार्य करे। तो आपको वो 2% लोग बनना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सही में भगवत गीता सीखने की जरूरत है। अगर आप सीखोगे तो लाइफ में एक अच्छे मुकाम तक जाओगे। अभी मेरा जो लाइफ है, बहुत सारे लोग देखते हैं मुझे, स्पिरिचुअल होने के कारण है। कहीं कहीं अफसोस लगता है कि हम इतना सारा ज्ञान अपने पास था, अपने को तैयार मिला था, लेकिन हम बहुत देर किया उधर जाने के लिए। तो कैसा है कि हम ह्यूमन बींग्स है, इंसान है। धरती पे पशु भी है, वो पशु और इंसान, इनों में बहुत सारा फर्क है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हाथ दिए, पैर दिए, बोलने के लिए मुंह दिया है, सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दिए। और बोला जाता है कि इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी फास्ट होता है। तो ये हमारा जो दिमाग है उसका एटलीस्ट 2% तो हमें उपयोग करना चाहिए समाज के हित के लिए। अगर आप उसका 5% भी उपयोग करते हो तो आप बहुत कुछ कर पाओगे जिंदगी में। अगर लाइफ में आए तो कुछ तो करके जाना है, दूसरों के लिए करके जाना है, एक अच्छा कर्म, अच्छा धर्म करके जाना है आपको। इसीलिए आपको भगवत गीता सीखना है। जिंदगी में आगे जाके बहुत कुछ प्रयास करना है आपको, मतलब आपका 100% दे दो आप। यही यहाँ पे सिखाया जाता है। आपके सब सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कि बताया जाता है कि गुरु विश्वामित्र जो थे वो ब्रह्मा जी का यज्ञ करने बैठे थे। मतलब उनका यज्ञ की ज्वाला इतनी तपती गई कि एक दिन ब्रह्मा जी उनको प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी उन्हें बोले कि विश्वामित्र, हम आपको ऋषि की पदवी देते हैं। लेकिन विश्वामित्र उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको और कुछ चाहिए था। तो और तपस्या की उन्होंने, और तपस्या की, बहुत सारी तपस्या की। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी बोले कि विश्वामित्र जी, हम आपको राज ऋषि की पदवी देते हैं। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ऋषि विश्वामित्र जी उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने और तपस्या की, अपना और योगदान दिया खुद के लिए। और कुछ दिन बाद फिर ब्रह्मा जी उनको प्रसन्न हो गए और उनको बोले कि ऋषि विश्वामित्र जी, हम आपको महर्षि की पदवी देते। वो बोले कि नहीं भगवान, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, मुझे जितेंद्र ब्रह्म ऋषि बनना है।
मुझे अपने इंद्रियों पे कंट्रोल लाना है, मुझे सब मतलब ब्रह्म रूपी ब्रह्म ऋषि बनना है। तो ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद फिर ऋषि विश्वामित्र जी तपस्या करते, इतनी तपस्या करते हैं कि उनके सिर से मस्तक से सब ज्वालाएं निकलने लगती हैं। तो स्वर्ग से सब देवलोग देखते रहते हैं। वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी देखो, ब्रह्मा जी अभी तो प्रसन्न हो जाओ, अभी तो प्रसन्न हो जाओ। उनकी इतनी तपस्या देख के ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र जी बोलते कि नहीं ब्रह्मा जी, मुझे इतना ज्ञान दो कि मेरे शरीर से वेदों की अनुभूति हो जाए, बल्कि उनके सिर से मस्तक से सब वेदों की अनुभूति होने लगी। मतलब उन्होंने खुद के ऊपर इतना प्रयास किया, इतनी तपस्याएं की, सालों की तपस्या थी। उसके बाद उन्हें ब्रह्म विष्णु की पदवी मिली, ब्रह्म ऋषि की पदवी मिली। तो ऐसे ही अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। हर एक की फील्ड अलग रहती है, जीवन में हर एक का क्षेत्र अलग रहता है। तो आपको आपके क्षेत्र में बहुत सारी तपस्या करनी है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है। कैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसान के ही अंदर सब ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब हमारे अंदर है। देखो, इंसान में और पशु में बहुत फर्क रहता है। पशु विचार नहीं कर पाता, विचार करता है, बल्कि इंसान जैसा विचार नहीं कर पाता। बोला जाता है कि इंसान एक बुद्धिपूर्ण प्राणी है। तो हमें हमारी बुद्धि का भरपूर उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ना है, समाज के लिए कुछ तो करना है। कि हमें ये जानना है कि हम समाज के उपयोग में कैसे आए, और यही हमारी ड्यूटी है। हमें धर्म करना है, हमें कर्म करना है। जो हम जिंदगी में अभी फिलहाल कर रहे हैं वो अपना कर्म है, राइट। और देखा जाए तो कि धर्म वो नहीं है कि वहां पे कुछ तो कर्म कांड करे, कुछ विधि करे, ये करे, वो करे। वो धर्म नहीं है। वो सब चीजें हैं वो इंसान ने तैयार की है। बहुत सारे पुराने लोग थे, हर एक कास्ट के अलग अलग लोग थे। जो जातियां तैयार की है वो भी इंसान ने तैयार की है। पुराने टाइम में ये सब जातिवादी कुछ नहीं था, ये सब इंसान ने तैयार किया है। और अपना अपना जाति तैयार करके उनके टाइम के जो पुराने लोग थे उन्होंने अपने जाति का एक अलग सा रूल बनाया। हर जाति का एक अलग सा रूल बनाया। आप एक कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, वो कर्म करोगे तो आप नरक में जाओगे, आप जन्नत पाओगे, ऐसा करोगे। ईश्वर, अल्लाह अलग अलग सब बना दिए, इंसान ने बना दिया। आखिर में सब ज्ञान एक ही है। कैसा है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, कर्म कांड छोड़ के हमें ज्ञान कांड की तरफ बढ़ना है। ज्ञान कांड की तरफ मतलब कि हमें खुद को जानना है, अपने अंदर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमें बाहर निकालना है। ज्ञान कांड मतलब बुद्धिपूर्ण प्राणी है मनुष्य, हमें अपने बुद्धि की पूर्ण उपयोग करना चाहिए। हमें और ज्ञान कैसा बढ़े, हम जिंदगी में और आगे कैसा बढ़े, हम और पैसा कैसा कमाए, और सक्सेस कैसे हो, हम और समाज के प्रति अपना कार्य कैसा बढ़ाए, ये सब चीजें हमें सीखना है। मतलब कैसा है कि बोला जाता है कि अर्जुन विषाद योग में से, विषाद योग मतलब ये सब योग वगैरह हम प्रॉपर जो श्लोक है बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो ज्ञान, जो थोड़ा सा उसका सार समझाए वो डिलीवर कर रहे हैं आपको। कि अर्जुन पूरी तरह से समझ में नहीं पा रहे थे। अर्जुन जो थे, अर्जुन पूरे संभ्रम थे, युद्ध में वो संभ्रम थे कि ये सब लोग हमारे, मेरे, इनको मैं कैसा मारूं। वो सब चीजें हम आगे देखने ही वाले हैं। कैसा है कि अपना पूरा दे दो, एफर्ट्स दे दो, अपना कर्म करते जाओ। कि फिर बाद में संजय धृतराष्ट्र को भी पूछते हैं कि आगे क्या हो गया। और धृतराष्ट्र एक ऐसे थे कि वो पुत्र मोह में अंधे थे।
वो मोही थे, वो लोभी थे, आसक्ति थी उन्हें पुत्रों के बारे में। जो राज्य चाहिए मुझे चाहिए, जो बड़ा होना है मुझे होना है। आपने अगर देखा रहेगा तो कौरव पांडवों की जो कथा है कि जो कौरव कर रहे थे खुद के लिए कर रहे थे, समाज के प्रति कुछ योगदान इतना नहीं था उनका। मतलब अभी का देख जाए तो पॉलिटिक्स हम कंपेयर कर सकते हैं। जो पॉलिटिक्स है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मेरे लिए करना है, 7 पीढ़ियों का कमा के रखते हैं। चाहे इसी के लिए किसी को मारना भी हो तो वो काम वो लोग करते हैं। वही जो महाभारत और जो भगवत गीता है वो सब हमारे लाइफ से को रिलेटेड है। ये सब चीजें हमारे लाइफ से को रिलेटेड है। पॉलिटिक्स देखा जाए तो आपको सब समझ में आएगा, मतलब ये बहुत खराब चीज है। तो जिंदगी में हमें मोह नहीं रखना चाहिए, हमें लोभ नहीं चाहिए। कैसे होता है कि गुरु द्रोणाचार्य इतने महान योगी थे, महान धनुर्धारी थे, अर्जुन के गुरु थे, बहुत सारे धनुर्धारी के वो गुरु थे, लेकिन वो भी पुत्र मोह में आ गए। उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा, एक बार अश्वत्थामा खूब रो रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने कुटी में गए और पूछा, अश्वत्थामा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? तो अश्वत्थामा बोले कि मुझे दूध पीना है। लेकिन अश्वत्थामा ने कभी दूध कैसा होता है वो देखा नहीं था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की परिस्थिति इतनी बिकट थी कि वो अपने बच्चों के लिए दूध भी नहीं ला पाते थे। तब उनको बहुत बुरा लगा कि मैं मेरे बच्चे को, मेरे पुत्र को मैं दूध नहीं पिला सकता। वो आपने सुना भी रहेगा कि उन्होंने पानी में आटा मिला के पुत्र को दूध पिलाया था, ऐसा बना के। तो बाद में उनके दिमाग में एक युक्ति आती है कि जब वो शिक्षा ले रहे थे, उनका स्कूल का टाइम था, उस टाइम पे उनके मित्र द्रुपद थे। वो द्रुपद अभी के राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं द्रुपद के पास जाऊंगा और उसको मदद मांगूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए। द्रुपद तो राजा था, अभी वो उसके अंदाज से रहेगा, उसके एटीट्यूड से रहेगा आज की भाषा में। तो द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को भी जो नॉर्मल लोगों को ट्रीटमेंट रहता है वैसे ही ट्रीटमेंट दी। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। उनकी अपेक्षा थी कि द्रुपद मेरा दोस्त था, मेरा मित्र था, उसने मुझे वो राज लेवल की सम्मान देना चाहिए था। मतलब अगर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ एक आधा आदमी जाता है, उसका कोई दोस्त रहता है, तो उसको लगता है कि यार उसने मुझे उसके स्टेज पे बिठाना चाहिए, उसके साइड में बिठाना चाहिए, उसके साथ घूमने को लेके जाना चाहिए। वैसे ही कुछ अपेक्षा गुरु द्रोणाचार्य की द्रुपद से थी, लेकिन वो सम्मान उनको द्रुपद राजा से मिला नहीं। तो गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए। मतलब उनको पुत्र की आसक्ति इतनी थी, इतना मोह था कि वो मोह के सामने वो क्रोधित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि द्रुपद का पूरा राज्य मैं ले लूंगा। द्रुपद को पूरा निस्तेनाबूत करना है, उसको राज्य गंवाना है। जो बाद में द्रुपद का जो राज्य था वो आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य को मिल गया। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया, लेकिन वो बल्कि जीता था कि अर्जुन ने ही जीता था। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण वो दुर्योधन को दिया था। दुर्योधन ने वो आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। जो लोभ है, मोह है, आसक्ति है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बराबर, ये चीजें के प्रति हमें आसक्ति नहीं चाहिए, मोह नहीं चाहिए, लोभ नहीं चाहिए। अगर आपको लोभ रहेगा तो आप सब गवा बैठोगे। इसके लिए जो करना है आपको समाज के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है। जो करना है अच्छा करोगे। अगर बोला जाता है आप दूसरों के लिए करोगे तो आपको मिलने ही वाला है। तो जितना हो सके उतना पुण्य कर्म किया करो। ज्ञान कांड की तरफ जाओ, कर्म कांड की तरफ मत जाओ। अर्जुन और श्री कृष्ण, इनकी बातें चलती रहती है। तो अर्जुन बोलते हैं कि श्री कृष्ण, मुझे युद्ध परिस्थिति देखना है, मुझे युद्ध के बीच जाना है।
तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच लेके जाते हैं, तो अर्जुन फिर संभ्रम में हो जाते हैं कि ये सब मेरे लोग हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई दादा है, कोई पुत्र है, कोई है, वो है, इन लोगों को मैं कैसा मारूं, अपने लोगों को मैं कैसा मारूं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि ये तेरा कर्म है, ये तेरे लोग नहीं है, ये तेरे विकार है, तुझे अपनों विकारों को मारना है और अपने विकारों को मार के तुझे उस पर विजय पाना है, तो ही तू लाइफ में कुछ हो पाएगा। और जो कर रहा है वो तू नहीं कर रहा, जो कर रहा है मैं कर रहा हूँ। मतलब श्री कृष्ण सब कर रहे थे, अर्जुन तो अभी कंफ्यूजन में थे। वैसे ही हमारा लाइफ है, ये जो भगवत गीता है पूरा हमारे लाइफ से कोरिलेटेड होता है, ये हमारा लाइफ भी वैसे ही है कि हम भी कंफ्यूजन में हैं, हमें वो कंफ्यूजन से बाहर आना है, जीवन कैसा जीना है, ये सब चीजें हमें सीखना है। लाइफ में कंफ्यूजन कुछ भी नहीं चाहिए। अब के जमाने पे है कि हम सब कर्मकांडों में लगे हैं, हमें ये करना है, वो करना है, अगर वो पाना है तो उसके लिए आजकल बलि भी दिए जाते हैं पशुओं की, वो चीजें सब मतलब बहुत गलत चीजें से चलती है। कर्म कांड की तरफ जाने, हमें ज्ञान कांड की तरफ जाने। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता क्या है? भगवत गीता सिखाती है कि आत्मा ही सत्य है। परमात्मा कौन है? जो हम बोलते हैं आत्मा परमात्मा, परमात्मा कौन है? वो एक ही शक्ति है, वो एक ही बड़ी शक्ति है, लेकिन हम इंसानों ने उसको अलग अलग नाम दिया है। जो ईश्वर है, भगवान है, जो अल्लाह है किसी का, अभी हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन ये जो सब चीजें वो एक ही शक्ति है, वो एक ही बड़ी शक्ति है। जो कुछ क्रिएट किया है हम इंसानों ने क्रिएट किया है, तो ये सब चीजें हमें छोड़ के जाना है। मतलब भगवत गीता में जो कंपेयर किया जाता है अपने शरीर के साथ, अपने विकारों के साथ कंपेयर किया जाता है। और युद्ध क्या होता है? युद्ध मतलब हमारे अंदर जो असुरी शक्तियां रहती है, वो असुरी शक्तियां और हमारे अंदर की देव शक्तियां, उनके बीच जो क्लैशेस चलता है, युद्ध चलता है, वो युद्ध मतलब क्या कि हमारे अंदर के विकार, मतलब हमारे अंदर अच्छाई भी होती है, हमारे अंदर बुराई भी होती है। वो अच्छाई और बुराई का जो युद्ध है वही एक्चुअल वो युद्ध था। कौरव, नॉर्मल शब्द में हम बोले जाए तो कौरव बुरे थे, पांडव अच्छे थे, ऐसा तो हमें ज्ञात है। वही युद्ध हमारे अंदर भी चलता है। हमारे अंदर की बुरी प्रवृत्तियां और अच्छी प्रवृत्तियां, इनमें युद्ध हो जाता है। बहुत बार बुरी प्रवृत्तियां जीत जाती है, लेकिन हमें यह प्रयास करना है कि हमारे से अच्छाई बाहर निकल जाए। हमारे शरीर के अंदर जो प्रवृत्तियां है वो सब अच्छा बाहर निकल जाए। बुरी प्रवृत्ति का विजय नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रवृत्ति का विजय होना चाहिए। और आगे बोला जाता है कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब क्या? जो अपना शरीर है वही कुरुक्षेत्र है। भगवान ने जो बताया है, ज्ञान बताया है कि अपने शरीर के बारे में ये सब है। कुरुक्षेत्र, अपने शरीर के अंदर 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, और 11वां जो इंद्रिय है वो हमारा मन है। ऐसे 11 इंद्रिय है अपने पास। ये 5 ज्ञानेंद्रिय तो सबको पता है। आँख जहां से हम देखते, जिससे हम देखते, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सांस लेते हैं, टंग जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, त्वचा जिससे हम पहचान सकते हैं, ये तो सब हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई। हमारी कर्मेंद्रिय, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे बाकी जो इंद्रिय है, लिंग, गुदा, ये सब हमारे कर्मेंद्रिय है। हमारा मुख, और जो 11वां जो है हमारा मन। जो रोग आते, जो विकार आते, वो यहां से ही आते, हमारा मन। जो इंद्रिय है अटैचमेंट लाते हैं हमारी तरफ, वो अटैचमेंट हमें दूर करना है कि हमें रोगों से बाहर निकलना है।
जो मोह, लोभ, आसक्ति, ये सब चीजें, इनसे बाहर निकालना है। और हमारा जो मन है, विकारों का मूल ये मन है कि किसी के प्रति राग, द्वेष, गुस्सा आना, किसी का गुस्सा आना, किसी की घृणा आना, किसी का मत्सर होना, ये मन से ही उत्पत्ति होती है सब। इसलिए हमें मन के ऊपर विजय पाना है, हमें इस सब चीजों से बाहर आना है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता मतलब एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमें सब समझना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को समझ के हमें निर्णय लेना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या है कि हमें समझना चाहिए एक दूसरे को कि ये जो युद्ध रहता है वो हमारा युद्ध रहता है, हमारे विकारों के खिलाफ का युद्ध रहता है। अगर आप विकारों पे विजय पा गया तो आप सब कुछ जीत गए। हाँ, बोला जाता है कि पांडु इसका मतलब है पुण्य, और कुंती इसका मतलब है कर्तव्य। जो पहला पुत्र कर्ण, उसका जन्म हो गया, वो कर्तव्य से हो गया, और जो कर्ण है वो अपनों के ही खिलाफ लड़ रहा था, अधर्म के साथ जा रहा था वो, मतलब उसने अपनों का साथ नहीं दिया। मतलब ये अपना विकार है, हमें भी ऐसे ही हमारे विकारों के साथ लड़ना है। और जब कर्तव्य और पुण्य, कर्तव्य मतलब कुंती, पुण्य मतलब पांडु, ये दोनों से जो पुत्र का जन्म हुआ वो धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म हो गया। अभी धर्म रूपी युधिष्ठिर मतलब क्या? वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छा बर्ताव करते थे, समाज के लिए कार्य करते, किसी से ना लोभ ना मत्सर, जो अच्छा हो वो अच्छे के लिए उनको कार्य करना था। दूसरा अनुराग रूपी अर्जुन, उसके पहले भीम आता है, भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन। अनुराग मतलब क्या होता है? अनुराग मतलब प्रेम, करुणा, प्रीति। अगर आपको कुछ सीखना है, आपको प्रेम भाव से सीखना है, आपको करुणा से सीखना है, आपको मन लगा के सीखना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों सिखाई? बहुत सारे लोग थे गीता सिखाने के लिए, लेकिन अर्जुन का ही चुनाव क्यों किया? कि अर्जुन के पास करुणा थी, अर्जुन के पास प्रेम था, अर्जुन के पास सब ऐसी चीजें थी कि जो सरेंडर कर सके, मन से सीखते थे, वो अनुरागी थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का चुनाव किया। उसके पहले उन्होंने सूर्य को भी भगवत गीता सिखाई थी, सूर्य पुत्र मनु को भी भगवत गीता सिखाई थी, फिर अर्जुन, बहुत सारे ऐसे लिंक्स है। तो यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का चुनाव किया। कैसा है कि जब दुर्योधन जाता है गुरु द्रोण के पास, तो गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि हमारे पास ब्रह्म रूपी भीष्म है, और भीष्म, पितामह भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोलते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य, हमें पितामह भीष्म को प्रोटेक्ट करना है, अगर भीष्म जी है तो हमारे पास सब कुछ है। ये उनका भ्रम था। भीष्म यानी भ्रम, हमारे अंदर जो भ्रम है वो भ्रम हमें निकालना चाहिए। दुर्योधन और उनका जो डिस्कशन चल रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास भीष्म है, ब्रह्म रूपी भीष्म है, लेकिन वो उनका भ्रम था। और उन्होंने क्या सोचा कि आगे जो उनके पास भीम है, पांडवों की सेना थी, वहां भीम थे, तो उन्होंने बोला कि उनके पास भाव रूपी भीम है, अगर हम भीम को गिराते हैं तो सब पांडवों की सेना गिर जाती है। तो इसी तरीके से देखो कि अपने पास भाव होना चाहिए। कुछ सीखना है हमें, तो हमें एक भाव से सीखना चाहिए कि जिंदगी में अगर आपको आगे जाना है, कुछ आप काम कर रहे हो, काम में आपका भाव रहेगा, आपका असल योगदान रहेगा, आपका 100% रहेगा, तो वो काम सक्सेसफुल होता है। मतलब इवन करंट लाइफ के एग्जांपल भी लेंगे तो देखो, एक फैमिली अगर रहेगा तो पुत्र का अगर पिता से भाव हट गया तो उसको लगेगा कि पिता मुझे लिमिटेशंस दे रहे हैं, मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहुत चीजें करने से मेरे पे बंधन ला रहे हैं। ऐसे ही अगर
अच्छा एक फैमिली हो, उसमें अगर बहू को लगे कि हमें फ्रीडम नहीं मिल रहा है घर में, हम हमारी तरफ से लाइफ जी नहीं पा रहे, मतलब उनका भाव कम हो जाता है वो फैमिली से, तो फैमिली अलग हो जाती है। इसीलिए भाव बनाए रखे, एक दूसरे के अंदर भाव श्रद्धा बना के रखे, तो जिंदगी में हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप नॉर्मल एग्जांपल देखोगे, कॉर्पोरेट लाइफ, ऑफिसेस वगैरह, इसमें भी लोगों को सिखाया जाता है, इमोशंस के बारे में सिखाया जाता है, इमोशंस, इंटेलिजेंस, मतलब ये चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो आप पूरे प्रेम से, पूरे भाव से काम करें। ये सब चीजें लाइफ में कोरिलेटेड किए जाते हैं। अगर आपके पास धर्म रूपी युधिष्ठिर, भाव रूपी भीम, अनुराग, प्रीति, करुणा रूपी अर्जुन, नियम रूपी नकुल, मतलब जिंदगी में नियम भी होने चाहिए, आपके टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास नियम रहेगा तो आप पक्का सक्सेसफुल हो जाएगा। और सत्संग रूपी सहदेव भी आपके पास होना चाहिए। ये सब अच्छे गुण हैं इंसान के अंदर, जो पांडवों के व्यक्ति रेखा से दिखाए गए। अगर आपके पास ये सब अच्छे गुण रहेंगे तो आपके पास अज्ञान रूपी दुष्ट राष्ट्र नहीं रहेगा, बराबर, कि अज्ञान नहीं रहेगा आपके पास। दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन, लोभी दुर्योधन, दुशासन नहीं रहेगा आपके पास। ये सब चीजें हमें लाइफ से निकालना है। ये जो व्यक्ति रेखा है, उनके रूप से भगवान ने हमें सिखाया है कि ये जो गुण रहेंगे आपके अंदर तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपके पास भ्रम नहीं होना चाहिए। भीष्म के पास भ्रम था कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो भ्रम के कारण वो हार गए। वो भ्रम नहीं चाहिए था। आपके पास अज्ञान नहीं चाहिए, भ्रम नहीं चाहिए, लोभ नहीं चाहिए, मोह नहीं चाहिए। अगर ये सब चीजें आप छोड़ दोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। धर्म के मार्ग पे चलना है, अच्छे कर्म करना है, आपके पास प्रेम भाव रहना चाहिए, आपके पास भाव शुद्ध, कुछ करना है तो सच्चे मन से करो। अगर आप सच्चे मन से सब कुछ करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइफ में नियम भी रहना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी का टच रहना चाहिए। बोला जाता है कि जिसका पाटीरा का भगवान हो उसको कुछ भी होता नहीं। वैसे भगवान के सानिध्य में रहना आपको। उनका जो कवच कुंडल है ना, वो आपके पास रहेगा। अगर आप डेली प्रार्थना करते हो, सब चीजें करते हो तो भगवत गीता का पहला अध्याय यही सिखाता है आपको कि आपके कर्म अच्छे होना चाहिए, बराबर। जिंदगी में आगे बढ़ने तो अच्छे कर्म करो, ज्ञान से आगे जाओ और धर्म के मार्ग पे काम करो। और आपको वो 2% लोगों में से बनना है कि जो दुनिया में, पूरी दुनिया में देखे जाएगा तो आप 2% लोग ही है कि जो पूरी दुनिया चलाते हैं। अगर आपको वो 2% लोगों में जाना है तो आपको भगवत गीता सीखना है। भगवत गीता का पहला अध्याय यही बताता है कि आपके अंदर के जो अच्छे गुण है उनको बाहर लाना है। आपको आपके विकारों को मारना है। अगर आपको विकारों को मारना है तो आपको अच्छे विचार करने चाहिए, प्रेम भाव रहना चाहिए आपके पास, धर्म के मार्ग पे, नियम और सत्संग के मार्ग पे चलना चाहिए। और ये जो पूरा भगवत गीता जो है, भगवत गीता आपको सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीना है, खुशहाली से जिंदगी कैसे जीना है। आप अगर ये जिंदगी खुशहाली से जीना चाहते हो तो आप पक्का, आपको ये भगवत गीता का जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 18 अध्याय तक आपको सुनना है। अगर आपके पास भाव रहेगा कि ये व्यक्ति कुछ तो डिलीवर कर रहा है तो आप पक्का आओगे। भाव नहीं रहेगा तो कल से सब कट, कोई नहीं आएगा। जिनको सीखने का है, कोई जिंदगी में आगे जाना है, वो आएंगे। अभी जो मेरे को ज्ञात हुआ, थोड़ा बहुत नॉलेज, मतलब 0.001% रहेगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन मेरी तरफ से जितना मुझे समझा, जितना मुझे ज्ञात हो गया, जो मैंने स्टडी किया, इसके लिए भी मुझे पढ़ाई करना पड़ा। मैं सीखा, खुद सीखा, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और अभी ये इतना मेरे अंदर फिट हो गया कि इतने लोग मुझे देख रहे, देखेंगे और हमेशा के लिए ये सिद्धांत मेरे साथ रहेगा। यही मेरा प्रयास है कि अगर मैं बताऊँ सामने वालों को जो मुझे ज्ञात हो गया तो वो कायम मेरे पास फिट रहेगा। और भगवत गीता यही आगे हम सीखेंगे कि अपने जीवन को कैसे कोरिलेटेड करता है। और जीवन में आपको जो प्रश्न आने वाले हैं वो सब प्रश्नों के उत्तर आपको
भगवत गीता में मिलने वाले। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको भगवत गीता सीखना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आपको। और सबसे एक और अनुवाद कि जो हम आज सीखे, जो सही चीज़ है वो सब वो भगवान के ज्ञान से मुझे प्राप्त हुआ चीज़ है, और जो गलत लगा वो मेरा अज्ञान था। तो इसीलिए किसी ने कुछ अलग मत सोचो कि जो अच्छा था वो भगवान से मिला हुआ है, और जो थोड़ा बहुत गलत रहेगा, इंसान है गलतियां करते रहता है, अगर कुछ गलत रहेगा वो मेरा है, वो मेरे पास रिटर्न दे दो, और जो अच्छा है वो अपने पास रखो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ और कंटिन्यू करो ये पार्ट। और जितने भी लोग रहेंगे हम एक ग्रुप बनाएंगे जो स्पिरिचुअलिटी की लाइन पे चलेंगे। एक अच्छे फिलोसोफर ने बोला कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी का टच होना चाहिए। आप सेफ रहोगे, कवच कुंडल रहेगा आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो आज का दिन हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल 18 दिन कंटिन्यू मिलने के। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, और सबका दिन अच्छा जाए, यही विनंती।